Yes, good morning students. Myself हिमांशु वशिष्ठ। और यहाँ पर मैं आपको जो चैप्टर हमने लाइव क्लास में पढ़ा था, जो कंटेंट, उसका वीडियो, सेम कंटेंट का वीडियो आपके लिए यहाँ पर मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सका किसी भी वजह से या कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में, तो इस वीडियो को वो पूरा देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। और अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो ऑनलाइन में तो मैं अवेलेबल हुई। तो हमने जो आज की क्लास में जो टॉपिक लिया वो लिया सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारक। वो एलिमेंट्स those determine the quantity of supply of a commodity are called determinants of supply. And the relationship between determinants of supply and quantity supplied, I repeat, the relationship between determinants of supply and quantity supplied is called supply function. Okay, so supply function studies the functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. The supply of a commodity मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस। सबसे जो मेन एलिमेंट होता है किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को डिटरमाइन करने वाला, वो होता है उसकी खुद की कीमत, खुद की प्राइस। ओके, लाइक डिमांड को भी मेनली कौन डिटरमाइन करता है? कमोडिटी की खुद की प्राइस। और सप्लाई को भी मेनली कौन डिटरमाइन करता है? उस कमोडिटी की, पर्टिकुलर कमोडिटी की ओन प्राइस। ओके, बट ये सोल डिटर्मिनेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो क्वांटिटी सप्लाइड को मोर या लेस, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। द अदर डिटर्मिनेंट्स आर, वो कौन कौन से हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाली जो फर्म्स हैं उनका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, डिटेल्स से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इज गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट में वर्क करने का। अदर इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपके आगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ये तो हो गया आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा नॉन फैक्टर प्रोडक्शन, नॉन फैक्टर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके रॉ मटेरियल। इनकी प्राइसेस भी क्वांटिटी सप्लाइड को अफेक्ट करती हैं, आइदर इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो एडवांस है, बैकवर्ड है। ओके, तो दिस डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड। नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर प्राइसेस। पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करें तो उसकी फ्यूचर में क्या प्राइस रहने वाली है, इसका जो एक प्रिडिक्शन है कि वो बढ़ेगी या डाउन होगी, ये भी तय करता है, डिटरमाइन करता है कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसके बाद है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। लास्ट डिटर्मिनेंट जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडीज वगैरह इंक्लूड होती हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू अगर टैक्स जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह इनको इंक्रीज़ करती है तो सप्लाइड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर सब्सिडी देती है, सब्सिडी का मतलब अनुदान, तो प्राइस कम हो जाएगा जिससे कि सप्लाई बढ़ने में मदद मिलेगी। तो द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ अ फंक्शन, रिपीट कर रहा है ये, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में इन फैक्टर्स को, इन एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया गया है। एस एक्स मीन्स सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू या इज डिटरमाइंस फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, एक्स की खुद की प्राइस, प्राइस ऑफ आर, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, एन एफ, नंबर ऑफ फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं उस कमोडिटी को, जी में आ गया आपका गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या मार्केट को कैप्चर करना है, वट एवर। पीएफ में आ जाता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस। टी स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ई एक्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एंड जी पी गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सारे एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं कि पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स की जो सप्लाइड क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी या
डिक्रीज होगी, बट मेनली जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ एक्स, ओन प्राइस ऑफ द एक्स। ओके, अब इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो सर्टेनली उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी इंक्रीज होगी। इस बात को आप एज ए प्रोड्यूसर सोचेंगे तो आपको जेन्युइन लगेगा, एज ए कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर में तो आपको लगेगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मैं उसकी डिमांड कम करूँगा, बट यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं पूरा वो एज ए प्रोड्यूसर कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो एज ए प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, जनरली हायर द प्राइस हायर द टेक्नोलॉजी, सॉरी हायर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो पहला डिटरमिनेंट हो गया ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, से टी एंड कॉफ़ी जैसे सब्स्टिट्यूट तो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं यूज़ में, उनकी प्राइसेस जो हैं वो भी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाइड क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी। हाउ? सी, सप्लाई ऑफ अ गुड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कंसीडर अ फर्म सेलिंग टी। कोई फर्म है जो चाय बेचती है। इफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेज इन द मार्केट, द कॉफ़ी इज द सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ टी। अगर प्राइस बढ़ता है कॉफ़ी का, टी का नहीं, टी का सस्टेन्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होगा? द फर्म विल बी विलिंग टू सेल लेस टी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। फर्म क्या चाहेगी? फर्म चाहेगी कॉफ़ी ज़्यादा बेचना चाहेगी, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है और जिस कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है सप्लाई भी उसी कमोडिटी की बढ़ाने की कोशिश की जाती है। द सेम क्वांटिटी ऑफ टी विल बी सोल्ड ओनली एट अ हायर प्राइस। तो सेकंड डिटर्मिनेंट हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है? मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इम्प्लाइज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि पर्टिकुलर कमोडिटी के जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर उसकी डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जितनी जितनी क्वांटिटी को सेल करने के लिए विलिंग है, उन क्वांटिटीज़ का सम टोटल दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। तो नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होंगी तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा, नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी तो मार्केट सप्लाई कम होगा। एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इम्प्लाइज डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ओके, लाइव क्लास के अंदर इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेलवेज़ का। तो रेलवे सर्विसेज जो हैं वो उसका एक ही प्रोड्यूसर है इंडिया में राइट नाउ, तो उसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा नहीं है। वैसे तो बहुत है, दुनिया का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है, बट जितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया की पॉपुलेशन और एरिया को देखते हुए वो फुलफिल नहीं होती है, बिकॉज उसका जो सप्लायर फर्म है वो एक ही है। नेक्स्ट इज गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है? मार्केट के अंदर फर्म काम करने के लिए आई है, बिजनेस करने के लिए आई है, और उसका गोल अगर मार्केट को कैप्चर करना है तो वो लेस प्राइसेस के ऊपर भी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, कम प्रॉफिट पर वो बिजनेस करेगा। लेकिन अगर फर्म का गोल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इन सच केस वो लेस प्राइसेस पर सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्म का जो गोल है वो भी फर्म के उस कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करता है। इफ़ द गोल ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट अ हायर प्राइस। केवल ज़्यादा कीमत पर ही ज़्यादा क्वांटिटी को ऑफर किया जाएगा। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं आईफोन का, क्योंकि आईफोन का जो एप्पल का जो टारगेट है वो मार्केट को कैप्चर करना नहीं है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए वो कीमत ज़्यादा होती है तो ही सप्लाई बढ़ाता है, अदरवाइज नहीं बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज सेल्स, सेल को बढ़ाना है, मार्केट को ग्रैब करना है, नई फर्म है, लॉस को अफोर्ड कर सकती है, तो वो लेस प्राइसेस पर भी सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि उसका जो गोल है वो सेल को मैक्सिमाइज करना है, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और मैक्सिमाइज आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। मोर विल बी सप्लाइड इवन एट द सेम प्राइस। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन में आ गए आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नॉन फैक्टर प्रोडक्शन फैक्टर्स में आ गए आपके
raw material etc. तो supply of commodity is also affected by the price of factor used for the production of a commodity if the factor prices decreases, अगर फैक्टर प्राइसेस कम होती हैं, जैसे मस्टर्ड की ओवर सप्लाई की वजह से उसका मस्टर्ड का सरसों का जो है भाव है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है सरसों के तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा है तो कॉस्ट कम आएगी। अदर फैक्टर्स जो हैं वो अगर सस्ते हो जाते हैं तो कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आने पर प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा और सप्लाई इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। Conversely, if the factor prices increases, cost of production also increases. In such a situation, less of the commodity is supplied at its existing price. Okay. Next determinant जो है क्वांटिटी सप्लाइड का वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एडवांस है, चीप है, तो इन सच सिचुएशन जो है वही उसके कॉस्ट पर इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिवली कॉस्ट कम आएगा, जिससे कि प्रोड्यूसर इंड्यूस होगा अपनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। तो इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सिक्वेंटली मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। प्रोड्यूसर के प्रोडिक्शन में अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है तो प्रेजेंट टाइम में वो सप्लाई को कम कर देगा, और अगर कम होने का है प्राइस फ्यूचर में तो वो प्रेजेंट टाइम में सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि सप्लाई अगर प्राइस बढ़ने का है तो सप्लाई को रोक देगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा प्राइस और ऊपर चला जाए ताकि उसका प्रॉफिट रेशियो थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। तो इफ़ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू राइज इन नियर फ्यूचर, करंट सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल रिड्यूस, क्योंकि उसको लगता है एज ए प्रोड्यूसर कि भाई फ्यूचर में अभी पर्टिकुलर कमोडिटी जो है 25 रुपये की, और फ्यूचर में उसको लगता है ये 50 रुपये तक की हो जाएगी किसी भी वजह से, तो वो प्रेजेंट टाइम में 25 रुपये प्राइस पर सप्लाई को कम कर देगा और इंतज़ार करेगा, वेट करेगा उसकी प्राइस को 30, 35, 40, 50 तक जाने का। ऑन द अदर हैंड, फॉल इन द प्राइस इज एक्सपेक्टेड, करंट सप्लाई विल इंक्रीज। और अगर फ्यूचर प्राइस गिरने की का प्रेडिक्शन है, अनुमान है कि भाई ये 25 रुपये की चीज़ आज बिक रही है और कल को ये 15 की रह जाएगी, तो प्रेजेंट टाइम में ही वो सप्लाई को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट को सेव करने की कोशिश करेगा। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस जो है वो भी क्वांटिटी सप्लाइड को डिटरमाइन करती हैं। एंड द लास्ट डिटर्मिनेंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर अगर ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स के रेट्स को इंक्रीज कर दिया गया है तो वो उस प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा प्रोड्यूसर का, और प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को डिक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, टैक्स एक्सेप्शन देती है, टैक्स हॉलीडे देती है, तो प्राइस कम होगी, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा और वो प्रेजेंट प्राइसेस के ऊपर ही सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट market supply of a commodity. Increase in taxation may decrease supply, while increase in subsidies may increase it. ओके, तो आई होप कि ये सप्लाई फंक्शन के जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई क्वेरी आती है माइंड में, तो आप लाइव क्लासेस में उस क्वेरी को पुटअप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाइड योर क्वेरीज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, and that is law of supply. Law of supply is the simple relationship between the price of the own price of the commodity and quantity supplied of the commodity, and it states that the other things remaining constant. ये कहता है कि बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती हैं, बाकी चीज़ें कौन सी, अदर डिटर्मिनेंट्स, जो अभी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं इसके क्वांटिटी सप्लाइड के, इनमें पी एक्स के अलावा ये पी आर, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई एक्स एंड जी पी, इन डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट मान लिया जाए, तो इन सच सिचुएशन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मगर प्राइस बढ़ेगा, मतलब कहने का ये है कि इफ प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज, इफ प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेज। दस मोर इज सप्लाइड एट हायर प्राइसेज एंड लेस द लोअर प्राइसेज। ये लॉ ऑफ सप्लाई को दोबारा से कंक्लूड किया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जब हम टर्म यूज़ करते हैं सप्लाई की, तो उसका मतलब एक्चुअल में क्वांटिटी सप्लाइड ही होता है। तो ये दिमाग में रखना है आपको बात। इसको टेबलेटेड फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया गया है। ये 2 कॉलम का टेबल है।
पहले कॉलम में प्राइस ऑफ एक्स लिया गया है, दूसरे कॉलम में सप्लाई ऑफ एक्स लिया गया है। 10 रुपीज़ पर सप्लाई 100 यूनिट्स है, 11 रुपीज़ पर 200 है और 12 रुपीज़ पर 300 है। तो यू कैन सी क्लियरली एज प्राइसेस इंक्रीजेज 10 to 11, 11 to 12, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेज 100 to 200 and 200 to 300. Okay, and the same thing can also be explained with the help of diagram. एट द इनिशियल ये एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी सप्लाइड लिया, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है. At initial stage the price is OP, the quantity supplied is OQ. Okay, if price increases from OP to OP1, quantity supplied also increases from OQ to OQ1. And this line, blue color line जो आप देख रहे हैं, it is called supply curve, जो कि अपवर्ड स्लोप है. अपवर्ड स्लोप क्यों है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ओके, ये यहाँ पर इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है कि एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है. अब इसके बाद आता है अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. मतलब कंडीशंस क्या हैं जब ये लॉ अप्लाई होगा, उन कंडीशंस की बात कर रहे हैं. तो स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं है, बस वो जो डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, उन डिटर्मिनेंट्स में प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट्स को आपको कांस्टेंट एक्सप्रेस करना है. जैसे देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी in the near future, and the government policy relating to the price and production of the commodity does not change. मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे कांस्टेंट माने रहेंगे, तो ही ये जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है. कुछ एक कंडीशंस, कुछ एक सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर कि इन सब के कांस्टेंट होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कांस्टेंट ऑफ ऑल दीज डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो अप्लाई नहीं होता है. उन सिचुएशंस को कहा जाता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी मे नॉट होल्ड गुड. मतलब अप्लाई नहीं होती है, या यूँ कहें कि मे नॉट फर्मली होल्ड गुड, पूरी तरह से अप्लाई नहीं होती है इन सर्टेन सिचुएशंस. और पहली सिचुएशन है एग्रीकल्चर आउटपुट. खेती बाड़ी से फार्म से रिलेटेड जितने भी गुड्स वगैरह हैं जो उगाई जाती हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, चाहे से कीमत कितनी ही बढ़ जाए, बिकॉज इनका प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, और इनका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम लेता है. तो पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ रही है, से अगर गेहूं की प्राइस बढ़ जाती है, तो हम चाहकर भी उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि गेहूं की फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते हैं. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. यही बात वो कह रहा है. द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर आउटपुट एज इट इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स. ओके, इफ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज देयर इज अ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, देन इट्स सप्लाई विल नॉट इंक्रीज नो मैटर व्हाट द प्राइस इज. गेहूँ चाहे 2,000 रुपये की बोरी से 20,000 रुपये पर क्विंटल हो जाए, बट उसका सप्लाई नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि गेहूँ को दोबारा प्रोड्यूस करने में कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए. दूसरा है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. जो प्रेस्टिजियस गुड्स होती हैं, जो हम केवल इसलिए कैरी करते हैं ताकि हम अपने आप को ग्रुप से अलग दिखा सकें, जिसमें आप लग्जरी कार्स ले सकते हैं, लग्जरी फ़ोन्स ले सकते हैं, महंगे ब्रांडेड आउटफिट्स ले सकते हैं, तो वो उन गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है. सप्लाई ऑफ सच सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइसेस टेंड टू राइज, क्योंकि ये महंगी होती है इसीलिए खरीदी जाती हैं. And the last exceptional situation of law of supply is perishable goods. जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जल्दी, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, लाइक बटर, मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, इन कमोडिटीज़ के ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है. एज गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम सेलर्स में विलिंग टू सेल मोर ऑफ अपरिशेबल गुड्स इवन एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि नेक्स्ट डे या विद इन फ्यू डेज़ वो चीज़ पूरी तरह से ख़राब होने की उनको डाउट होता है, डर होता है, इसलिए वो उसको लो प्राइस के ऊपर भी सेल करने के लिए विलिंग हो जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज़ वेरी शॉर्ट. तो इस तरह से आज का जो हमारी क्लास थी, उसमें लाइव क्लास में मैंने आपको यही पढ़ाया था, सप्लाई फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स एंड लॉ ऑफ सप्लाई, उसका प्रेजेंटेशन टैबुलेटेड एंड डायग्रामेटिकल, इसकी असम्पशंस एंड एक्सेप्शंस. कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, और मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ओके स्टूडेंट, गुड बाय, सी यू.